आयशा सिर्फ 8 साल की थी जब उसका परिवार हेजल स्ट्रीट के पुराने रहस्यमयी घर में रहने आया। पिछले मालिकों द्वारा छोड़ी गई कई अजीबोगरीब चीज़ों में से एक थी अटारी में छुपी हुई एक अनोखी गुड़िया, जो मानो किसी के खोजने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी काली खोखली आंखें और सिलाई से बनी हुई एक अजीब सी मुस्कान उसे रहस्यमयी बनाती थी। आयशा उस गुड़िया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उसे एक खिलौने की तरह अपने पास रखने का फैसला किया, भले ही उससे एक अजीब सा एहसास जुड़ा हुआ था। आयशा ने गुड़िया को अपनी सफ़ेद शेल्फ पर अन्य नरम खिलौनों के साथ रख दिया, इसे केवल एक अनोखी चीज़ समझकर, किसी खतरे के रूप में नहीं। लेकिन यह मासूम सा निर्णय एक रहस्यमयी घटनाक्रम की शुरुआत थी। उसी रात आयशा के कमरे का माहौल अजीब सा लगने लगा। ठंडी हवा का एक अज्ञात झोंका कमरे में मंडराने लगा और दीवारों पर परछाइयाँ अजीब तरह से हिलने लगीं। उसकी मासूम धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि सन्नाटे में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। दिन में तो इन बातों को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता था, यह सोचकर कि यह सब उसके दिमाग की उपज है या पुराने घर की हवा का असर। लेकिन अगली रात जब उसने खुद को बिस्तर में समेटा, तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गुड़िया अब उस जगह पर नहीं थी जहां उसने उसे छोड़ा था। अब वह शेल्फ के किनारे पर थी। उसकी खाली आंखें अब सीधे आयशा की ओर घूर रही थीं। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे वापस अपनी जगह रख दिया, यह सोचकर कि शायद उसने खुद ही गलती से उसे हिला दिया होगा। मध्य रात्रि में एक अजीब हंसी की आवाज़ ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। एक ऐसी हंसी जो मासूम भी थी और खौफनाक भी। डर से कांपती हुई उसकी आंखें शेल्फ की ओर गईं, लेकिन वह खाली थी। धीरे धीरे उसने उस आवाज़ की दिशा में देखा, और जो नज़ारा सामने था उसने उसकी आत्मा तक को जमा दिया। गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। उसकी खाली आंखें उसी पर टिकी थीं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया और वह चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गुम हो गई थी। फिर उस गुड़िया का कभी न खुलने वाला सिला हुआ मुंह धीरे धीरे खुलने लगा और उसमें एक भयानक अंधकार झलकने लगा। फिर एक रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट गूंजी, चलो हमेशा खेलते हैं। सुबह होते ही घर में हड़कंप मच गया। आयशा कहीं नहीं थी। पूरे परिवार ने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसके अस्तित्व की बस एक ही निशानी बची थी, गुड़िया, जो अब बड़े आराम से उसके बिस्तर पर बैठी थी। पर इस बार उसकी सिलाई से बनी मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी और डरावनी थी, मानो वह कोई ऐसा राज छुपाए बैठी हो जिसे वह कभी किसी को बताने वाली नहीं थी।